हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग लॉसेस क्यों लेते हैं और प्रॉफिट क्यों नहीं करते, जो मैंने भी स्टार्ट में किया था और आप भी कर रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आप भी इस वीडियो में यही जानने आए होंगे कि लॉसेस को कम कैसे कर सके। तो कुछ मिस्टेक्स होती हैं हर एक बिगिनर की, जिसकी वजह से वो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारा होगा नॉट इनफ नॉलेज। मतलब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में खुद पढ़े हैं, आपके किसी फ्रेंड ने आपको बता दिया है कि मैं इससे काफ़ी अर्निंग कर रहा हूँ या कुछ भी है, बट आपके पास इतनी नॉलेज है ही नहीं। आपको यही नहीं पता है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, आपको यही नहीं पता चला है कि CEPE क्या होता है, आपको ATM, OTM, ITM जो कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, इन सब ऑप्शंस के बारे में भी आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। इसकी वजह से आपको लॉस होता है। तो पहला पॉइंट यही है कि पहले नॉलेज अटेन करें ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि कॉल क्या है, पुट क्या है। कॉल और पुट वैसे बेसिकली क्या है, कॉल अगर मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल लेते हैं और नीचे जाती है तो पुट लेते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि आपको इनफ नॉलेज है ही नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पॉइंट, जिसकी वजह से बहुत सारे बिगिनर्स को दिक्कत होती है जब उनको लॉस लेना पड़ता है मार्केट के अंदर। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है नॉट यूजिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, आप लोग स्टॉप लॉस का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है गाइज, मैं मानता हूँ कि स्टॉप लॉस का यूज लोग नहीं करते कि कुछ टाइम में नीचे से ऊपर जाएगा बाद में हमारा चार्ट, बट कई बार गाइज ऐसा हो सकता है कि वो नीचे ही जाता रहे और आपका लॉस बढ़ता रहे। तो गाइज स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। बिना स्टॉप लॉस के कभी भी, अगर आप एज अ बिगिनर हैं तो कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ना जाएं ट्रेडिंग में। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा ओवर ट्रेडिंग। थर्ड पॉइंट है हमारा ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग बेसिकली क्या है, ओवर ट्रेडिंग है, इसको रिवेंज भी बोल सकता हूँ। कि मान लो आपका, मान के चलते हैं एक दिन में, पहली बात तो बिगिनर को 2 से 3 ही ट्रेड करनी चाहिए, 2 से 3 ही ट्रेड करनी चाहिए। अब मान के चलते हैं आप बिगिनर भी हैं, ठीक है, आपने एक दिन में 2 ट्रेड निकाल लिए, तो पहली 2 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया, तो आपको तीसरी ट्रेड करनी ही नहीं है। क्या पता आपके 2 प्रॉफिट जो हुए हैं तीसरे में वो सारा लॉस हो जाए। तो कभी भी ओवर ट्रेड ना करें। या फिर कुछ बंदे क्या करते हैं, रिवेंज लेना चाहते हैं वो मार्केट से आप रिवेंज नहीं ले पाएंगे, बट मार्केट आपका लॉस बढ़ाती रहेगी। बेसिकली मान लो किसी बंदे ने कोई आपकी अपनी कैपिटल लेके आया है, ठीक है, और उसने पहले जो 2 ट्रेड लिया उसमें उसको लॉस हो गया। अब वो स्टिल दोबारा से क्या करता है, ट्रेड करता है। किस लिए, कि मैं कुछ प्रॉफिट कमा लूँ और ये लॉस रिकवर हो जाए। तो गाइस कभी भी ये सोच के ना चले कि आपको एक ही दिन में अपना सारा जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करना है। नहीं, आप डे टू डे चलें, धीरे धीरे लॉस भी रिकवर होगा और आप प्रॉफिट में भी आएंगे। तो ये था हमारा गाइस थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जिसकी वजह से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बेसिकली नॉलेज से रिलेटेड है। बट ये क्या है, ओवरनाइट ट्रेड लेना। ओवरनाइट ट्रेड लेना मतलब मान लो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इंट्राडे कर रहे हैं, उस टाइम तो आपने सुबह में लिया 9:15 के बाद में, और 3:20 से पहले या जब भी आपका ब्रोकर का लास्ट टाइमिंग है उससे पहले आप सेल कर देते हो, तो ये हो गया आपका इंट्राडे। बट कुछ बंदे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि आज मेरी ट्रेड लॉस में है, कल मेरी ट्रेड फायदे में जाएगी, तो वो क्या करते हैं, उस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, आप जो भी ब्रोकर का इस्तेमाल कर रहे होंगे, एंजल वन या उसमें सब में अलग अलग नाम से आता है, तो कैरी फॉरवर्ड कर दें, उसको डिलीवरी में रख लें। तो बेसिकली उससे होगा क्या, आप सोच के चलेंगे कि अगले दिन उसका प्राइस, मान लो आपने कॉल ले रखी है और अभी कॉल का प्राइस कम हो रखा है, ठीक है, तो आप मान के चलते हैं कल उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो कल मेरे फायदे में आ जाऊंगा। बट गाइस ऐसा नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसका जो प्रीमियम है वो डिके होता रहता है टाइम के साथ। थीटा डिके बोलते हैं इसको। प्रीमियम की जो वैल्यू है वो हमारी टाइम के साथ साथ गिरती रहती है। ठीक है, जिसके बारे में आधे पर्सन्स को पता ही नहीं होता है, लोगों को पता ही नहीं होता है, उसकी वजह से वो लॉस कर लेता है। तो गाइस इसका भी ध्यान रखिए कि ओवरनाइट ट्रेडिंग ना करें, ओवरनाइट ट्रेडिंग ना करें। अब आते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट की बात करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली 5 डेज की होती है, 5 डेज की एक्सपायरी लेके चलते हैं हम। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, कुछ बंदे जो हैं वो क्या करते हैं, 5th डे पे अपनी ट्रेड लेते हैं। 5th डे की बात कर रहा हूँ, मतलब थर्सडे। ठीक है, क्योंकि थर्सडे को क्या होता है, सारे जो प्राइसेस होते हैं वो मिनिमम होते हैं। स्ट्राइक प्राइसेस जितने भी होते हैं सारे बहुत कम होते हैं, तो बहुत कम अमाउंट में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आप सोचते हैं हमें बहुत फायदा हो जाएगा, बट ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि थर्सडे के दिन सबसे ज़्यादा थीटा डिके होता है। मतलब जो आपका पैसा है, अगर आप मान लो मार्केट ऊपर भी जा रही है, मान लो मार्केट थोड़ा टाइम साइडवेज हो गई, तो आपका पैसा खुद गिरने लग जाएगा। मान लो आपने 100 रुपये का कोई लिया है और ना मार्केट ऊपर जा रही है, साइडवेज घूमती जा रही है। ठीक है, अगर आपकी थर्सडे की ट्रेड है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर मार्केट साइडवेज जा रही है तो आपका जो पैसा है स्ट्राइक प्राइस में, मान लो आपने 100 रुपये में लिया है, तो वो कुछ टाइम बाद खुद 90 पे आ जाएगा। तो इसके बेसिस पे आप खुद सोच सकते हैं कि लॉस तो होना ही है।
ठीक है। तो गाइस थर्सडे के दिन अगर आप एज अ बिगिनर हैं तो कभी भी ट्रेड थर्सडे के दिन ना ले, थर्सडे से पहले लें, और उससे पहले हमारे ये 5 पॉइंट्स जो हैं इनका ध्यान रखें। और उसके अलावा अगर 6 पॉइंट की बात करें तो 6 पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता हूँ। ये क्या है? साइकोलॉजी। ये क्या है? साइकोलॉजी, ठीक है। पहले मुझे भी लगता था क्या साइकोलॉजी है। बेसिकली गाइज अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आप ट्रेडिंग की फील्ड में आते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर हमारा 35% सिर्फ एनालिसिस होता है, बाकी का जो पार्ट होता है वो ओनली रिलेट करता है ऑन आवर साइकोलॉजी, ठीक है। अगर हमें पता चल जाए कि हमने भाई हमारा टारगेट क्लियर हो गया है, अब हम ट्रेड से बाहर निकल जाए, साइकोलॉजी पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने बहुत सारी वीडियोस इस पे भी देखी होंगी, बट इस पे ज़्यादा फोकस करें, लाइव मार्केट में टेस्ट करें। सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा। फंडामेंटल एनालिसिस आप सीख लेंगे, बैक टेस्टिंग कर लेंगे, वो सब आपको आ जाएगा। बट अगर आपको साइकोलॉजी नहीं आई तो आप ज़रूर लॉस करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो गाइज इन सब चीज़ों का, इन जो 6 पॉइंट की हमने आज बात की है, इन 6 पॉइंट का ध्यान रखना। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगली बार आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो, इस वीडियो की डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट लाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।